और अब बात आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर की। इस खबर की जड़ में है एक पुलिसकर्मी की लंबी दाढ़ी। यूपी के बागपत के एक दारोगा को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। जब यह खबर आई तो लोगों ने इसमें तरह तरह के धार्मिक एंगल ढूंढने शुरू कर दिए गए, जिससे इस खबर को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया। लेकिन हम इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। यह पूरा मामला बागपत के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतजार अली और उनकी लंबी दाढ़ी का। एसपी ने दारोगा को 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी, लेकिन वो दाढ़ी में ही ड्यूटी करते रहे। अब दाढ़ी को लेकर दारोगा के सस्पेंशन के मामले में दारुल उलूम देवबंद ने भी अपनी आपत्ति लगा दी। इसलिए दाढ़ी और वर्दी वाले इस धर्म संकट को समझना जरूरी है। बागपत में तैनात दरोगा इंतजार अली अगले आदेश तक वर्दी नहीं पहन पाएंगे। बागपत के पुलिस कप्तान ने इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। एसपी का ये एक्शन दरोगा साहब के रिएक्शन के बाद हुआ। दरोगा को बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि वो दाढ़ी कटवा लें, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए थे और इसी का नतीजा है कि वो नप गए। बढ़ी हुई दाढ़ी पर हुए एक्शन के बारे में जो सुन रहा है चौंक जा रहा है। दरोगा इंतजार अली को पुलिस मैनुअल के मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कप्तान ने उनकी हरकतों को अनुशासनहीनता के दायरे में बताया, यानी दाढ़ी बढ़ते बढ़ते अनुशासन की सीमाओं के पार चली गई थी। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी। दरअसल बागपत एसपी ने 3 बार सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को दाढ़ी कटवाने या फिर तुरंत बड़े अधिकारियों से अनुमति लेने की हिदायत दी थी। लगातार चेतावनी मिलने पर दरोगा इंतजार अली ने नवंबर 2019 में आईजी मेरठ से अनुमति मांगी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने धार्मिक आस्था के मुताबिक धार्मिक पहचान वाली दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी थी। यह चिट्ठी 29 नवंबर 2019 को लिखी गई थी, लेकिन 1 साल बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। अब बागपत के एसपी ने सर्विस रूल्स का हवाला दिया। बिना अनुमति लिए धार्मिक पहचान को ड्यूटी के दौरान जाहिर करने का आरोप लगाया और दरोगा पर कार्रवाई कर दी। मैं ये पूछ रहा, आपने परमिशन कब से कब ली थी? नवंबर में अप्लाई किया था 2019 जी। फिर परमिशन नहीं हो पाई थी या क्या? हाँ जी, हो नहीं पाई, मुझे मिले जब तक वो। अच्छा। फिर उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करी आपने या क्या? बस दोबारा क्या, जब दे रखी थी एक बार के रही तो है वो। अच्छा। फिलहाल आपको लाइन में है ना? आप लाइन में हो ना? ये सस्पेंड होगा। एसपी ने कार्रवाई करने से पहले 3 नोटिस जारी किए, जिसे दरोगा लगातार अनसुना करते रहे। जब एसपी ने इस मामले पर कार्रवाई की तो अब इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल से देखा जा रहा है, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया है। दारुल उलूम देवबंद ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए एक तरफा करार दिया है और साथ ही कहा है कि ऐसी कार्रवाई से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने दाढ़ी रखने पर निलंबित करने वाले एक्शन को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी आपत्ति में कहा है कि दरोगा इंतजार अली को सस्पेंड करना गलत है। मजहब के हिसाब से दाढ़ी रखी हुई थी, ये गलत कैसे है? एसपी बागपत को तुरंत पद से हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री से मामले में दखल देने की मांग की गई। क्या कोई आदमी मजहब पर अमल करते हुए किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता है? ये गंदी जहनियत की सोच रखने वाले इस तरह के अधिकारी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्हें किसी तरीके से भी किसी भी किस्म का कोई हक नहीं है कि उन्हें जो है इस तरह की नौकरियों पर रखा जाए और उन्हें इस तरह के डिपार्टमेंट में रखा जाए। उन्हें फौरन जो है बर्खास्त किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि उनके लिए इस मामले में संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। निलंबित दरोगा इंतजार अली ने मेरठ आईजी के सामने अर्जी भी दी थी कि उन्हें दाढ़ी रखने की इजाजत मिले, लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ था। दरोगा का तर्क ये है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन का तर्क ये है कि अगर किसी अर्जी पर फैसला नहीं हुआ है या फैसला लेने में समय लग रहा है तो इसे खुद ही मौन स्वीकृति मान लेना ठीक नहीं है।
बागपत से दुष्यंत त्यागी, देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर दाढ़ी को लेकर पुलिस के नियम क्या है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल अधिनियम और नियमों के मुताबिक सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूछें तो रख सकते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रख सकते। केवल सिख समुदाय बिना इजाजत के दाढ़ी रख सकता है। वहीं अगर सिख धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला ऐसा करता है तो उसे डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं। यहां सेना के बारे में भी आपको आज जान लेना चाहिए, क्योंकि सेना में अपनी धार्मिक मान्यताओं को दिखाने पर काफी सख्ती बरती जाती है। ऐसे नियम है कि कोई भी सैनिक या अधिकारी अपनी वेशभूषा से धार्मिक अभिव्यक्ति जाहिर न करे। इससे यह संदेश जाता है कि सेना एक यूनिट है। सेना में भी सिखों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। किसी को चिन्ह के माध्यम से धार्मिक पहचान दिखाने की भी इजाजत नहीं है। यह नियम भारतीय थल सेना और वायुसेना में लागू है। यह प्रचलित प्रक्रिया है पुलिस में कि कोई भी ऐसे वस्त्र, कोई भी ऐसा सिंबल धारण नहीं करेंगे जिससे कि आप किस कास्ट के हैं यह प्रदर्शित हो। कल कोई गेरुए वस्त्र पहनकर या पीले वस्त्र पहनकर ऑफिस में बैठने लगे, यह भी वर्जित है। ऐसे किसी भी रूप रंग धारण करने से बचना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी एप्लीकेंट आए, कोई मिलने आए, तो उसको आपके धर्म का आभास हो। पुलिस विभाग में वर्दी को लेकर और दाढ़ी आदि रखने के ऊपर बृहद दिशा निर्देश ड्रेस रेगुलेशन में दिए गए हैं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दाढ़ी रखना चाहता है तो नियमानुसार विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र देगा। विभागाध्यक्ष तदनुसार गुण दोष के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे और तब अधिकारी कर्मचारी स्वतंत्र हैं दाढ़ी बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर बिना अनुमति के दाढ़ी बढ़ा ली है तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है और विभागाध्यक्ष वैधानिक और विभागीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कई अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने नियमानुसार दाढ़ी बढ़ाई है और हमारे ड्रेस रेगुलेशन इजाजत देते हैं कि विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।